कराची बाग़-ए-जनाह में तहरीक इंसाफ का जलसा। बाग़-ए-जनाह में नामालूम अफराद का पुलिस मोबाइल पर पथराव, पुलिस की जानिब से शेलिंग। जलसागाह आने वाले रास्तों को सिक्योरिटी की सूरत हाल के बायस रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। ताज़ा तरीन क्या सिचुएशन है वहाँ पर जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अशद से। अशद, बताइएगा। अशद से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि कराची में बाग़-ए-जनाह में तहरीक इंसाफ का जलसा है। बाग़-ए-जनाह में नामालूम अफराद का पुलिस मोबाइल पर पथराव, पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, जबकि जलसागाह आने वाले रास्तों को सिक्योरिटी की सूरत हाल के बायस रुकावटें लगाकर इस वक्त बंद कर दिया गया है। ये मनाजर भी आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस की जानिब से जलसागाह की जानिब आने वाले मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में भी ले लिया गया है। अशद से रब्ता बहाल हो गया है। अशद, बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? जी देखिए, नुमाइश चौरंगी पर मदार काइद के अतराफ में सुबह से ही पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। सिंध हुकूमत की जानिब से बाकायदा इस बात का जो था वो ऐलान भी किया गया था और पीटीआई की लीडरशिप को बता भी दिया गया था कि सड़क पर कहीं इधर उधर कहीं पे भी मदार काइद के अतराफ में जलसा करने की इजाजत नहीं होगी। अलबत्ता बाग़-ए-जनाह की जहाँ की इजाजत दी गई है वहीं उसी तरफ खाली जो है वो जलसा जो है पीटीआई की जानिब से किया जा सकता है। इसके अलावा दीगर कवायद और जवाबित से भी उनको बतागा किया गया था। हुकूमत का ये कहना है कि वो कुछ कवायद और जवाबित से जिसका खास तौर पर पीटीआई का जिक्र किया गया था उसके ऊपर अमल दरामद पीटीआई की जानिब से नहीं किया जा रहा था। यही वजह है कि ठीक है, कुछ कारकुनान को हिरासत में भी लिया गया है। अशद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अशद।